हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य भर में लगातार हो रही बारिश को लेकर स्थिति को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राहत और बचाव कार्यों में निरंतर जुटी हुई है, लेकिन मौसम के कारण प्रयासों में बाधा आ रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जैसे ही मौसम साफ होगा, राहत कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में हो रही भारी बारिश का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा पर भी पड़ रहा है। हमने प्रभावितों के लिए अलग अलग जगहों पर ठहरने, खाने और चिकित्सा जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है और वे लगातार जमीनी हालात की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रही है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हर जिले से अपडेट लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के समय विपक्ष के नेताओं को राजनीति छोड़कर सहयोग करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि वे मदद के बजाय राजनीति में लगे हुए हैं। आपदा से भारी नुकसान हुआ है। पिछली रात को भारी बारिश हुई। शिमला में भी 4 डेथ्स, एक राजगढ़ में 5 डेथ का समाचार अभी प्राप्त हुआ है। हमीरपुर जिला में भी जमीन धंसने के कारण 7 घरों को नुकसान हुआ है। इस बार की जो आपदा है वो मुझे लगता है कि जो संपत्ति को नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई की योजनाओं की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे स्कूल और सरकारी संस्थानों की बात है, सब जगह बहुत नुकसान हुआ है। 2023 की आपदा से सीख लेकर हमारा ये प्रयास ज़रूर सफल रहा कि इस बार जानें 2023 के मुकाबले कम गई है। और जिस प्रकार के चंबा में नुकसान हुआ है, और चंबा के नुकसान में जो अभी भरमौर चंबा रोड है, चंबा से उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है, और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया है। राख तक हमने सड़क खोल दी है, और दुगती तक पहले ही सड़क ठीक थी। तो बीच में जो भरमौर से चंबा पैदल यात्री आ रहे हैं, उन्हें 14-15 किलोमीटर का पैच ही पैदल चलना पड़ रहा है। सब जगह गाड़ी लगाने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगे हैं, और फ्री में गाड़ी की सुविधा उनको आपके पहले कल हुई थी, अब राख तक हमने पहुंचाने की बात की है। और उसके अलावा भरमौर से दुगती है, वो 20 किलोमीटर की कुगती भरमौर से कुगती सड़क है, वो उस तरफ से 20 किलोमीटर से सड़क खुली है। तो कुगती से लेकर राख तक जो पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। 5 पोक लाइन लगी है। आज मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से सुबह 11:30 के करीब सैटेलाइट के माध्यम से बात हुई, सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से बात हुई। उन्होंने कहा कि 4 श्रद्धालुओं की जो इनका देहांत हुआ है, जो कि एक स्टेशन है, मैं नाम भूल गया उसका, और एक डेड बॉडी हमारी भरमौर में पड़ी है। उसको ले जाने के लिए भी भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर 2 वहाँ खड़े हैं ना, उन हेलीकॉप्टर और जो गाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से उनको ले जाया नहीं जा सकता है। तो हमने 20 पोर्टर का इंतज़ाम किया है जो डेड बॉडी उठानी है, जो श्रद्धालु गए हुए हैं। तो सारी परिस्थितियाँ बारिश पर निर्भर कर रही है, और भरमौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक राज ने भी अभी मुझे मैसेज किया कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश है। जैसे ही बारिश खुलती है और जैसे ही धूप खिलती है और बारिश से हमें निजात मिलती है, वैसे ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टि से हमें लगता है कि हम जल्दी ही इस आपदा को पार पाएंगे, सभी जनता के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से।
हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को जिनके घर टूटे उन्हें फिर बसाएंगे।